प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी की हर परेशानी का हल बताती है, और वह है अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। चारों ओर निराशा, अकेलापन, असफलता और दुख का अंधेरा छा जाता है। ऐसे समय में हमारा मन कमजोर पड़ जाता है और हम हार मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज की कठिनाई हमें आने वाले उजाले के लिए मजबूत बनाती है। यह अंधेरा हमें सिखाता है कि हम में कितना धैर्य है, कितना साहस है और कितनी शक्ति है। जब आप किसी दुख में होते हैं तो समझ लीजिए कि प्रकृति आपको एक नया रास्ता दिखाने वाली है। अंधेरा हमेशा सिखाता है कि हमें किस दिशा में जाना है, और जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। अगर रात काली है तो सूरज भी चमकने वाला है। यह सृष्टि का नियम है, हर रात के बाद सुबह आती ही है। इसलिए कभी अपने जीवन की रातों से डरिए मत। क्या करें जब अंधेरा छा जाए? एक विश्वास बनाए रखें, खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखिए। दो, धैर्य रखें, समय सबसे बड़ा उपचारक है। तीन, प्रयास जारी रखें, जब आप रुक जाते हैं तो हार निश्चित है। चलते रहिए, रास्ता मिल ही जाएगा। चार, सकारात्मक सोच रखें, बुरे वक्त में नकारात्मक सोच सबसे बड़ा शत्रु है। पांच, प्रार्थना करें, भगवान से शक्ति मांगिए, वे सुनते हैं। महाभारत से सीखें, महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से हार मान ली थी तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात आज भी उतनी ही सत्य है। कठिनाई आएगी, लेकिन अगर आप कर्म करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। प्रिय साथियों, इसलिए आज आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, कभी हार मत मानो। आपका उजाला आपका इंतजार कर रहा है। अभी अगर रात है तो यकीन मानिए, सुबह भी पास ही है। बस चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। दोस्तों, यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह खुद ब्रह्मांड का नियम है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। ठंड चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, बसंत ऋतु जरूर आती है। बारिश के काले बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, सूरज की किरणें उन्हें चीर कर जमीन तक पहुंच ही जाती है। तो फिर इंसान की जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, क्या वो हमेशा रहेंगी? कभी नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सच, बदलाव अवश्यंभावी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आज दुख है वही कल आनंद का कारण बन सकता है। देखिए, बचपन में जब हमें चोट लगती थी तो हम कितना रोते थे। उस वक्त हमें लगता था कि ये चोट कभी नहीं भरेगी, लेकिन कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती थी। वैसे ही आज के घाव भी भर ही जाएंगे। जीवन की यही सच्चाई है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुख स्थायी नहीं है तो दुख भी नहीं रहेगा। तो फिर डर किस बात का? अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपका आधा दुख वहीं खत्म हो जाएगा। महाभारत से सीखें, जब अर्जुन निराश हुआ, आप सबने महाभारत जरूर सुनी या देखी होगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं हार मानता हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है, युद्ध के बाद ही शांति मिलेगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी, युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तो सीख क्या मिली? अगर अर्जुन हार मान जाता तो पांडवों का भविष्य समाप्त हो जाता, लेकिन उसने अपने अंधेरे को पार किया और उजाले तक पहुंचा। हमारे जीवन के छोटे छोटे उदाहरण मित्रों,
कभी आपने गौर किया है कि एक बीज को पेड़ बनने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है? उसे अंधेरे मिट्टी में दबना पड़ता है, उसे सड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है, लेकिन उसी सड़ने से उसका अंकुर फूटता है और वह धरती के ऊपर निकलकर सूरज की रोशनी में हरा भरा पेड़ बन जाता है। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। आज अगर आप अंधेरे में हैं, मतलब कठिनाइयों में हैं, तो समझ लीजिए कि यही आपका विकास है। आप टूट रहे हैं, सड़ रहे हैं, ताकि एक दिन आप विशाल वटवृक्ष बन सकें। महापुरुषों की जिंदगी से सीखें। स्वामी विवेकानंद बचपन में अत्यंत निर्धनता देखी, लेकिन उसी कठिनाई ने उन्हें विश्व का महान विचारक बना दिया। जे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन सपनों ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के अंधेरे को चीर कर आजादी का सूरज उगाया। तो सोचिए, अगर ये सब हार मान लेते तो क्या होता? अगर गांधी जी कहते कि अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं, हम क्या कर पाएंगे, तो क्या हम आज आजाद होते? अगर कलाम साहब कहते कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा, तो क्या आज भारत अंतरिक्ष में पहुंच पाता? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने अंधेरे को अवसर बनाया और उजाले को पाया। आपका आज का अंधेरा कल की रोशनी। साथियों, आप में से कई लोग कहेंगे, सर आपको क्या पता हमारी हालत कितनी बुरी है, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं है, परिवार का बोझ है, लोग ताने मारते हैं। मैं जानता हूँ, सच में जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, ये सब हर सफल इंसान के जीवन में होता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई कहता है जो होगा देखा जाएगा, मैं डट कर खड़ा हूँ। याद रखिए, जो तकलीफें आपको मजबूत नहीं बनाती वो आपको कमजोर कर देती हैं, पर आप पर निर्भर है कि आप किस तरफ जाएंगे। अब खुद से यह 3 सवाल पूछिए। 1. क्या मैंने अपना सब कुछ झोंक कर प्रयास किया है? 2. क्या मैंने धैर्य रखा है? 3. क्या मैं खुद पर और भगवान पर भरोसा करता हूँ? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। अब मैं आपसे चाहता हूँ, एक वादा आज से आपसे एक वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप हार नहीं मानेंगे। आप श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाएंगे। आप रात को सोने से पहले खुद से कहेंगे, मेरा उजाला रास्ते में है, मैं डरा नहीं, थमा नहीं। यह वादा ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रिय साथियों, जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे पल क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर होती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और सतत प्रयास से हर बाधा पार की जा सकती है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और उजाले की ओर ले जाती हैं। इसलिए मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और अपने कर्म में लगे रहिए। आपका उजाला आपकी विश्वास और साहस का इंतजार कर रहा है। याद रखिए, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। जय श्री कृष्ण।